छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र है या फिर उद्योग तंत्र, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार और उद्योगपतियों की मिली भगत से किसानों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, आदिवासियों से उनके जल जंगल ज़मीन के अधिकार छीने जा रहे हैं, मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ लोकतंत्र है। आज छत्तीसगढ़ की माटी के आंसू टपक रहे हैं। जिस धरती पर हमारे किसान भाई पीढ़ी दर पीढ़ी खून पसीना बहाकर खेती करते आए हैं, उसी धरती पर अब डरा धमकाकर जबरिया कब्जा करने का खेल चल रहा है। भैंसा, आरंग, धमधा, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, तिल्दा, एक ही चीख सुनाई दे रही है। उद्योगों ने अपने फायदे के लिए किसानों के खेतों को हड़प लिया। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। बलौदाबाजार विधानसभा के विधायक भाजपा सरकार में मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं और किसान असुरक्षित हैं। अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए बलौदाबाजार के किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बेहद दुखद। महानदी का पानी जो एलबीसी में जाना था लवन ब्रांच कैनाल में, और एलबीसी का पानी बीबीसी में आना था, वो पानी रायखेड़ा के पावर प्लांट में लाने के लिए किसानों की सहमति लिए बिना उनके खेतों में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। श्री सीमेंट की रेलवे लाइन में किसानों की जमीन छीनने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। जब श्री सीमेंट को सफलता नहीं मिली तो गति शक्ति टर्मिनल के नाम पर रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश की जा रही है। जहां पाइपलाइन की खुदाई हो रही है वो नहर आपासी खेत है, कन्हार मिट्टी है। जो खेत सोना उगलता है उसे एक उद्योगपति के निजी स्वार्थ के लिए बर्बाद करना क्या उचित है? कन्हार जमीन में अगर पाइपलाइन नीचे गाड़ दी जाएगी, उसके बाद क्या किसान उस खेत में जोताई मताई ट्रैक्टर से कर पाएगा? किसानों की निजी जमीन, किसानों के खेत सरकार के पूंजीपति मित्रों की जागीर बन गए। इस पूरे मामले में भाजपा सरकार मौन है, सत्ताधीश मौन है, प्रशासन भी मौन है। किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। इन सब के मौन से स्पष्ट है कि सरकार के ऊपर अदानी है, जिसने समोदा से घुरभट्टी, चकवे, चोरभट्टी, कुरासी, भैंसा, भेजरीडीह जैसे गांवों के किसानों की जमीनों में पाइपलाइन गाड़ने का काम शुरू कर दिया है। पाइपलाइन गाड़ने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मिट्टी जो भरी जा रही है उसके बाद उस खेत में कृषि कार्य करना लंबे समय तक संभव नहीं होगा। दुर्ग भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री का क्षेत्र धमधा ब्लॉक में 21 गांव गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन से प्रभावित। जांजगीर चांपा के 19 गांव के किसान इसी तरह जबरिया खेत खोदे जाने से पीड़ित। बेमेतरा बेरला में एक आयरन प्लांट द्वारा नदी का पानी लेने के लिए किसानों की अनुमति लिए बिना पाइपलाइन विस्तार किए जाने की शिकायत है। ये सीधे तौर पर भूमिगत पाइपलाइन भूमि उपयोग का अधिकार अधिनियम 2004 और भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। आरंग ब्लॉक भाजपा सरकार के मंत्री का क्षेत्र। भैंसा निवासी किसान हरबंस धीवर की अपने भाइयों के साथ 4.5 एकड़ संयुक्त जमीन। किसान हरबंस के मुताबिक रात को उद्योग के लोगों ने आकर कागज पर जबरिया दस्तखत कराया और फिर उसके खेत में 150 मीटर खुदाई करके पूरा खेत बर्बाद कर दिया। जो नुकसान हुआ है खेत में उस अनुपात में ये कुछ भी नहीं है। भैंसा के किसान रमेश को 300 मीटर की दर से मुआवजा थमा दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ ठेकेदार अपनी मर्जी से सब कुछ तय कर रहे हैं। खेत को कितना खोदना है वे तय कर रहे हैं, क्या मुआवजा देना है वे तय कर रहे हैं। खेत में मेड़ और पेड़ काट डाले हैं, अब वहाँ खेती करना मुश्किल है। किसान अशोक यादव, नरेंद्र साहू की जमीन बिना सूचना के खोद दी गई। अब धमकी मिल रही है कि तुम्हारे खिलाफ केस होगा, कलेक्टर जमीन जब्त करेगा। किसान बसंती बाई, गोरी और परदेशी यादव की जमीन पर जबरिया खुदाई कर पाइपलाइन बिछा दी गई। उन्होंने कहा कि 300 रुपये प्रति मीटर मुआवजे की बात करके
300 रुपए की दर से 45,000 और 18,000 रुपए थमा दिए गए। नुकसान बहुत ज़्यादा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाजपा सरकार के शह पर, सत्ताधीशों के शह पर उद्योगपतियों के आतंक की यह तस्वीर है। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? ठेकेदारों की गाड़ियां खेतों में बिना किसानों से पूछे, बिना खेत मालिकों की अनुमति के घुस रही हैं। किसानों के घर जाकर रात में दबाव बनाया जा रहा है। कागज पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं, कोरे कागज पर। 150 मीटर, 300 मीटर खेतों के सीने को ऐसे चीरा जा रहा है जैसे कोई सड़क काट रहा हो। किसान रो रो कर बता रहे हैं, भाई इस जमीन पर अब ट्रैक्टर नहीं चलेगा। हार्वेस्टर तो बहुत दूर की बात है। 5 साल तक फसल नहीं होगी इस पर। मुआवजे के नाम पर थमाई गई मामूली रकम से कुछ नहीं होगा। मामूली रकम देकर किसानों से कहा जा रहा है कि बस हो गया। लेकिन सवाल ये है कि किसानों की खेती करने में जो तकलीफ होने वाली है, किसानों को आने वाले सालों में जो फसल का नुकसान होने वाला है, वो कौन देगा? जमीन खराब हो गई, फसल नहीं होगी, खेती नहीं होगी, परिवार कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, शादी, रोजी रोटी सब खत्म हो गया। ये तो मुआवजा नहीं है, ये तो सीधे सीधे किसानों के खून का सौदा है। भाजपा सरकार और उद्योगपतियों का गठजोड़ किसानों पर भारी पड़ रहा है। किसानों का स्पष्ट आरोप, सत्ताधीश इन कंपनी वालों की मदद कर रहे हैं और प्रशासन के संरक्षण में ये ठेकेदार जमीन खोदने के लिए किसान के खेत में उसकी अनुमति के बिना घुस रहे हैं। जिस जमीन को किसान अपनी माँ मानता है, अपनी पीढ़ियों की पूंजी मानता है, उसे पाइपलाइन कॉरिडोर बना दिया जा रहा है। अदानी को फायदा, कंपनियों को फायदा, ठेकेदार को फायदा, किसान की तबाही। ये विकास है या कारपोरेट की लूट? साथियों, भाजपा सरकार का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो विकास तो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बड़ी कंपनियां, बड़े उद्योगपतियों को खुली छूट और दूसरी ओर किसान की लूट। यह विकास है क्या? क्या विकास की कीमत केवल किसान चुकाएगा? किसान की जमीन बर्बाद करके, किसान के हकों और हितों का नुकसान करके और किसानों के भविष्य को बर्बाद करके विकास होगा क्या? भाजपा सरकार और कंपनी से सीधी मांग, किसी भी किसान की रजामंदी के बिना 1 इंच जमीन न छुई जाए, पारदर्शी तरीके से सही मुआवजा दिया जाए, भविष्य के नुकसान का पूरा हिसाब किया जाए, उपजाऊ मिट्टी को बहाल करने की जिम्मेदारी कंपनी की हो, प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे, ठेकेदारों की मनमानी और आतंक बंद होना चाहिए। भाजपा सरकार में आज उद्योगपतियों का गुंडा तंत्र काम कर रहा है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। कहा था 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे किसान की, लेकिन यहाँ तो जो किसान का खेत है वह भी लूटा जा रहा है, वह भी खोदा जा रहा है। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। किसान भाइयों की आवाज़ दूर दूर तक पहुँचनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को, हर भारतीय को पता लगना चाहिए कि भाजपा सरकार में उद्योगपतियों का आतंक कितना बढ़ गया है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।